हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर बॉडी लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत झा, आई एम योर पाइथन ट्रेनर। सो आज हम देखेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप्स। व्हाट इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप्स, होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, पाइथन में। सो बेसिकली इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सारे आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स एज अ कहलाते हैं। ठीक है, समटाइम इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप, व्हाट आर दैट। सो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, these ऑल आर योर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ओके, नाउ ये काम कैसे करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। बिकॉज क्या है ना, कि जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, सारे के सारे इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। ठीक है, एक बार जब आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर सेम वैल्यू आप दे रहे हो तो फिर वो जो है कि सेम एड्रेस लेगा। अब वो कैसे लेगा, हम यहाँ से समझेंगे एक मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई विल ऑल्सो शो यू इन अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रैक्टिकली भी ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि आपको मैथ्स नाम के पेपर, मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर में आपको जो है कि 50 मार्क्स मिल गए। ठीक है, सो मैथ्स नाम का आपने एक वेरिएबल लिया। अब उसमें आप क्या करना चाहते हो, एक वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो 50। ठीक है, सो आपने क्या किया, यहाँ पे आप, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको पता है कि पाइथन वर्चुअल मशीन जो कि आपका एक इंटरप्रेटर है, वो इंटरनली जाएगा और चेक करेगा क्या कोई ऐसी मेमोरी है, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सेम वैल्यू है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में आपका पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा, एक मेमोरी क्रिएट करेगा यहाँ पे, उसमें 50 स्टोर करेगा और उस मेमोरी का रेफरेंस किसको ले जाके दे देगा, इस वेरिएबल को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको फिजिक्स में फिर से 50 मिला। अगेन पाइथन वर्चुअल मशीन जो उसका काम है, वो काम भूलता नहीं है, वो उसको बराबर ध्यान में रखता है। ठीक है, तो अगेन वो जाएगा और चेक करेगा, इज देयर एनी मेमोरी विच हैविंग द सेम वैल्यू। यस, मैथ्स नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके पास सेम, उसके मेमोरी में सेम वैल्यू है 50। तो यहाँ पे पाइथन वर्चुअल मशीन फिर से नया मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा, वो सेम मेमोरी का सेम एड्रेस जो है, एड्रेस जो है असाइन कर देगा किसको, फिजिक्स नाम के वेरिएबल को भी। ठीक है, उसको भी सेम मेमोरी का रेफरेंस मिल जाएगा। रेफरेंस मतलब एड्रेस, बिकॉज हर एक वेरिएबल को, हर एक ऑब्जेक्ट को इंटरनली कहीं ना कहीं मेमोरी तो मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से आपको केमिस्ट्री में 50 मिल गया। अगेन अगर मैं बोलता हूं तो अगेन पाइथन वर्चुअल मशीन चाहे 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, अगेन वो चेक करेगा कि क्या कोई ऐसी मेमोरी है जिसके पास सेम वैल्यू है। यस, एक मेमोरी है जिसके पास सेम वैल्यू है। तो सेम मेमोरी का रेफरेंस, दैट मींस एड्रेस, वो किसको दे देगा, केमिस्ट्री के वेरिएबल को भी दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट एक ही मेमोरी को कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड हम लोग जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पर्पस क्या है, टू स्टोर द टेम्पररी डेटा। टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे परमानेंट डेटा तो स्टोर होता नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर इंग्लिश है, अब इंग्लिश में आपको 40 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, 40 स्टोर करोगे इंग्लिश नाम के वेरिएबल में। अगेन आपका पाइथन वर्चुअल मशीन जाएगा और चेक करेगा क्या कोई ऐसी मेमोरी है जिसके पास सेम वैल्यू है। नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, वो एक नई मेमोरी क्रिएट करेगा और उसका एड्रेस आपके इंग्लिश नाम के वेरिएबल को दे देगा। अगेन आपको हिंदी में, अब हिंदी में आपको जो है कि 60 मार्क्स मिले। अगेन आपका पाइथन वर्चुअल मशीन चेक करेगा, पूरे इंटायर मेमोरी को सर्च करेगा, चेक करेगा क्या 60 कहीं पे स्टोर है, किसी मेमोरी के पास है, नहीं है। तो फिर क्या करेगा वो, फिर से वो एक नई मेमोरी क्रिएट करेगा और उसका एड्रेस आपके हिंदी नाम के जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देगा। तो ये दूसरा सिचुएशन हो गया अगर वैल्यू डिफरेंट है। पहला सिचुएशन था अगर सारी की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, दूसरा सिचुएशन है जिसमें अगर वैल्यू डिफरेंट है तो क्या होगा। ठीक है, और तीसरा सिचुएशन देखते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो आपने यहाँ पे मैथ्स का पेपर दिया और आप 1 मार्क से फेल हो गया। जब कोई 1 मार्क से फेल होता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, सो मैथ्स नाम का पेपर था, 39 आपको मिले। अगेन आपका पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरनली गया, चेक किया 39 किसी के पास से नहीं है, तो उसने एक मेमोरी क्रिएट की और उसमें 39 स्टोर किया और उसका रेफरेंस दे दिया मैथ्स को। बट आपने बोला कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मार्क्स से, आपने पेपर रीचेकिंग के लिए डाल दिया, रिवेल में डाल दिया, आपका पेपर रीचेक होके आ गया और आपको 10 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो क्या वो सेम मेमोरी में चेंज करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब 10 मार्क्स अगर इंक्रीज हो गए तो 39 की जगह क्या हो जाएगा, 49। अगेन अब 49 हो गया तो अगेन अब आपका पाइथन वर्चुअल मशीन फिर से सर्च करेगा मेमोरी में जा करके कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल है, मेमोरी है जिसके पास सेम वैल्यू है। नहीं है तो एक नई मेमोरी क्रिएट करेगा, 49 उसमें स्टोर करेगा और उसका रेफरेंस किसको दे देगा, आपके मैथ्स नाम के ऑब्जेक्ट को। तो आप बोलोगे सर फिर 39 का क्या होगा, डोंट वरी, आगे जाके हम लोग गार्बेज कलेक्टर ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं।
तो आपको पता चलेगा कैसे अनयूज ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अनयूज मेमोरी कैसे डिलीट होती है इंटरनली, एक मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, क्योंकि इंटरनली पाइथन के पास एक मेमोरी मैनेजर का कंसेप्ट है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, बाकी एज अ प्रोग्रामर डेवलपर तो आप अपने लेवल पे तो आप अपना मेमोरी जो मैनेजमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा तो आप करते ही है। सो दैट्स वाई ये जो बिहेवियर है, जो पहला बिहेवियर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई जो वैल्यू एक बार इंसर्ट हो गई है वो चेंज नहीं करेगा, जो वैल्यू एक बार चली गई वो फिक्स है। ठीक है, वहां पे चली गई वो, तो वो इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास आ जाता है। ठीक है, और ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। अब प्रैक्टिकली कैसे हम देखेंगे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बोला था मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के पेपर में मैंने डाल दिया यहाँ पे 50। और आपको पता है डेटा टाइप किस बेस पे डिसाइड होता है, ऑन द बेस ऑफ वैल्यू, और जब आप वैल्यू असाइन कर देते हो तब डिसाइड होता है, इंटरनली होता है। ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन आपका करता है। फिर आपको फिजिक्स है, फिजिक्स में भी आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है 50 मिल गया। ठीक है, फिर जाकर के केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी आपको जो है कि 50 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों में आपको 50-50 मिल गया। और यहाँ पे भी आपने देखा है कि यहाँ पे अगर 50 एक ही मेमोरी में है, मतलब एक ही एड्रेस है, ऐसा तो नहीं होगा तीनों के लिए अलग अलग एड्रेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। आपके तीन फ्रेंड आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो उस केस में आप अपने घर का एड्रेस तीनों को शेयर कर रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है एक ही एड्रेस पे तीनों पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं आपने अलग अलग घर का एड्रेस शेयर कर रखा है। तो यहाँ पे भी फंडा है। अब मतलब अगर मैं मैथ्स का एड्रेस चेक करूँ, फिजिक्स का भी एड्रेस चेक करूँ और केमिस्ट्री का भी एड्रेस चेक करूँ, और अगर तीनों के एड्रेस सेम आते हैं, तो हम इस पॉइंट पे जरूर पहुंच सकते हैं कि यस, थ्री वेरिएबल ऑल आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी, सारे के सारे सेम मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली मेमोरी तो हमें नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो मेमोरी में हम घुस के कैसे देखेंगे, वहां तो देख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें बाय कोडिंग बाय स्टेटमेंट ही हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास प्रिंट फंक्शन तो ऑब्वियसली डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक आईडी नाम का फंक्शन है जो कि एड्रेस बताने का काम करता है, इसका काम ही है एड्रेस बताना। ठीक है, तो मैं इसमें मैथ्स डाल दिया मैंने। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट के अंदर में, आईडी फंक्शन के अंदर में फिजिक्स डाल रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग बराबर आपको चेक करना है, वो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार लोग स्पेलिंग में ही गलती कर देते हैं। इसमें मैं केमिस्ट्री डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और अगर तीनों का एड्रेस अगर सेम है, तो ऑब्वियसली नीचे भी एड्रेस क्या होना चाहिए, तीनों का सेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है, कि तीनों का एड्रेस है कि नहीं है सेम, पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इंग्लिश लेता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में मैं डिफरेंट वैल्यू डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 40 एंटर कर दिया, तो इस केस में सेम होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इस केस में आपको पता है इसकी सेपरेट मेमोरी क्रिएट होगी और सेपरेट एड्रेस मिलेगा इसको, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, सो टनान, ये देखो। ठीक है, पहले तीन के एड्रेस तो सेम ही है, चेंज नहीं हो रहे, पहले तीन के एड्रेस तो सेम ही है। ठीक है, आपका लास्ट वाला एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। सो व्हाई, बिकॉज की मेमोरी में उसको सेम वैल्यू मिला नहीं कहीं ना कहीं पाइथन वर्चुअल मशीन को, और दैट्स व्हाई उसने क्या किया, एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट किया, उसमें वैल्यू स्टोर किया और उसका रेफरेंस आपके इंग्लिश नाम के वेरिएबल को दे दिया। तो जो हमने स्लाइड में देखा था उस चीज को मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया कि भाई इम्यूटेबल है। ठीक है, आपने वैल्यू डाल दी एक बार, वो चेंज नहीं होगा, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबिलिटी का फंडा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप हो सकता है तो एक पॉसिबल तो आप ये स्लाइड के बेस पे आप अपनी वैल्यू लें वेरिएबल में और चेक करें। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे जो मैंने स्लाइड देखा था, ये स्लाइड को एक बार कवर कर लेते कि क्या बोलता है। ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, ये तो हमने देख लिया, सारे के सारे इम्यूटेबल है, नॉन चेंजेबल, एक बार वैल्यू आपने डाल दी तो चेंज नहीं होगी। वंस वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट वी कांट डू एनी चेंजेस, एंड इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस देन पाइथन वर्चुअल मशीन फर्स्ट टू चेक दैट is there any object available with same required data, if it is available then okay, otherwise new object will be created। मैंने वही चीज बताई जो मार्क्स का मैंने लिया था, कि वो चेक करेगा, अगर सेम वैल्यू अवेलेबल है तो उसका रेफरेंस देगा, नहीं तो एक नई मेमोरी क्रिएट करके वैल्यू स्टोर करके फिर रेफरेंस आपको देगा, मतलब एड्रेस देगा। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस मेमोरी मैनेजमेंट हैपन एंड दिस फंक्शनैलिटी रियली हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। और ये आप जानते ही हैं परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो एक बंदा फिट है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सीधी सी बात है, आपका सिस्टम, आपका आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये कब अच्छा परफॉर्म करता है, जब आप नया नया मोबाइल लैपटॉप खरीद के लाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों, उसमें ज्यादा गार्बेज वैल्यूज नहीं होती हैं, उसमें जो है कि ज्यादा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं किए रहते हो, बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ रहता है। ठीक है,
एकदम क्लीन होता है, एक फ्रेश होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है आपको। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी मेमोरी फुल होते जाती है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सिस्टम का हैंग, ये वो अलग अलग टाइप की आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है कि वहां पे मिलना चालू हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर एट द एंड सारा है क्या, सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑल्सो अ, बट दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहीं ना कहीं कोडिंग, ऑब्वियसली कोडिंग के थ्रू ही बनाया गया है। ठीक है। तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए इंटरनली इस लेवल का कोड लिखा जाता है। ओके गाइस। सो आप इसको देखें और इसका प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बिना किए हुए आप किसी चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक चीज है कि मैथमेटिक्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो है नहीं जहाँ पे आप रीड करते चले जा रहे हैं और आपको सारा कुछ याद याद रख के आप क्या करोगे। कहीं पे हमें जाके कुछ लिखना तो है नहीं, मतलब हमको थ्योरी तो नहीं लिखनी है, वो एग्जाम के लिए जरूरत है उतना आप लिख ही लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एट द एंड डेवलपमेंट कर सके, कोड कर सके, प्रोग्राम लिख सके, और उसके लिए आपको कोड करना ही पड़ेगा। ओके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।